गाइस पॉलिटी पड़ी है मात्र 99 रुपए में। तो आपको 99 रुपए में क्या क्या चीजें मिल रही हैं? पॉलिटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जा रहा है। वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर पूरे आपको मिलेंगे। पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल इसके अंदर अवेलेबल है और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। 50 से भी ज़्यादा घंटों की क्लासेस वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। और स्टडी मटेरियल जो है वो उसकी पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी है, तो ये बिल्कुल कोर्स आपके लिए है। और एक और बहुत शानदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारी पॉलिसी ये रहती है कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन हमारी क्लासेस से नहीं आए तो 100% फीस वापस। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉलिटी के कोर्स के अंदर सब कुछ कवर्ड है। इसके बाहर का आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बिल्कुल देरी मत करो और तुरंत के तुरंत अभी के अभी कोर्स को जो है वो ज्वाइन करो। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। या वहां पर नीचे लर्न मोर करके एक बटन जो है वो दिया होगा या बाय नाउ का बटन जो है वो दिया होगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो डायरेक्टली कोर्स में चले जाओगे और वहां पर आप देख सकते हो कि कौन से कंटेंट, कौन से मटेरियल्स वहां पे आपके लिए अवेलेबल हैं। जय हिंद। मूल्य प्रवाह 2.0। तो सबसे पहली चीज तो देखो, मूल्य का मतलब क्या होता है? वैल्यू, राइट? वैल्यू प्रवाह, प्रवाह मतलब किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए प्रवाह कहते हैं। तो मूल्य प्रवाह जो है वो एक गाइडलाइन है जिसको जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करना है। ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो स्थापित करना है। कहां पर? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर, उच्च शिक्षा संस्थानों पर। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो है वो अब एथिक्स पढ़ाया जाएगा। सिंपल सी चीज ये यहां पर बताई जा रही है, यानी कि और डिटेल में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है वैल्यूज को जो है वो इनकलकेट करना। और ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जैसे कि मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्य के प्रति गहरा सम्मान पैदा करना। क्योंकि लोग आज की डेट में आप देख रहे हैं लोग उज्जट टाइप के हो गए हैं, राइट? लोग जो है वो शॉर्ट टेम्पर ज्यादा हो गए। उसकी वजह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली टेक्नोलॉजी भी है। क्योंकि आज की डेट में जैसे कि होता नहीं कि पहले क्या होता था, शायद आप लोग को पता हो कि पहले जीपीआरएस इंटरनेट कनेक्शन हुआ करता था। एक मतलब ये मान के चलिए कि 4 मिनट के गाने को डाउनलोड करने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, एक एक घंटा तक बैठना पड़ता था। आज की डेट में यूट्यूब में या किसी भी एप्लीकेशन में हल्की सी बफरिंग आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? हटाओ यार, इसको बंद करो, चलो दूसरा खोलो। हमें वो बफरिंग अब पसंद ही नहीं है। हमें हाई स्पीड की इतनी आदत हो गई है। और रील्स की अगर हम बात करें, हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड का डोपामीन जो होता है ना, जो एक हैप्पीनेस, जो आप कह सकते हो कि जो रिलीज करता है, डोपामीन से अंदर हम लोग को देखने को मिलता है ना कि जो हैप्पीनेस आप होता है, जो इंसान जब खुश होता है तो ये डोपामीन जो है वो उसके माइंड पे जो है वो रिलीज होता है, ये केमिकल सोल्यूशन, राइट? तो उससे जो है उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। तो हमारा डोपामीन जो है वो आज की डेट में 30 सेकंड, 40 सेकंड का ही बच गया है। मतलब 30 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा हम किसी चीज को जो है वो रोक नहीं पा रहे हैं। पेशेंस लेवल तो खत्म ही है, राइट? लोगों के बीच में बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, हेल्प नहीं करते किसी की। मतलब सेल्फिश टाइप के जो है वो हो गए लोग। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए हायर एजुकेशन के अंदर जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति रिस्पेक्ट करना जो है वो सिखाया जाएगा। और हम लोग को एक कल्चर डेवलप करना है इंटीग्रिटी का, यानी कि सभी को शामिल करें हम लोग, राइट? फिर अकाउंटेबिलिटी का, कि लोग अकाउंटेबल बने, जवाबदेही बने। अगर उन्होंने कोई टास्क जो है वो उठाया है तो उस टास्क को उन्हें फिनिश करना है। जैसे यू गाइस, आप लोगों ने अब टास्क उठा लिया है सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने का। यू आर अकाउंटेबल नाउ टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज। किसके प्रति अकाउंटेबल हो? खुद के प्रति और आपके पेरेंट्स के प्रति, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको जो है वो मतलब भरोसा किया है कि हाँ यार, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। तो इसलिए एक भी दिन रुकना नहीं। और जो मैंने आपको ओथ जो दी है, मैंने आप लोग को जो है वो, आपको पता होगा कि मैंने जो है वो आप लोग की ओथ जो है वो कंडक्ट करवाई थी। और जिन लोग की ओथ, जिनके पास ओथ नहीं है, आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको ओथ जो है वो दे दूंगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि आप सभी लोग उस ओथ को पढ़ते होंगे, भूले नहीं होंगे। तो ये सब चीज है, ट्रांसपेरेंसी, राइट? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंक्लूसिवनेस, कि सभी लोगों को शामिल करो। तो ये है ऑब्जेक्टिव मूल्य प्रभा 2.0 के। बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये जारी करी है गाइडलाइंस कि एथिक्स को बढ़ावा देना है।
फिर इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो है उनको कहा गया कि वो इंटीग्रिटी, ट्रस्टीशिप, हार्मनी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, कमिटमेंट, रिस्पेक्टफुलनेस, बिलोंगिंगनेस, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और ग्लोबल सिटीजनशिप को जो है वो क्या करें, इंश्योर करेंगी। ये सब चीजें उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो बरकरार रहे और पढ़ाई जाए। संस्थाओं में अखंडता, ट्रस्टीशिप, सद्भाव, जवाबदेही, समावेशिता, प्रतिबद्धता, सम्मान, संबंधता, स्थिरता, संवैधानिक मूल्य और वैश्विक नागरिकता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। फिर इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कुछ इश्यूज भी हैं, राइट, इससे जुड़े मूल्य प्रवाह 2.0 से रिलेटेड। तो पहली चीज तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो नहीं दी गई है डिग्निफाइड मैनर की, कि भाई डिग्निफाइड मैनर क्या होता है, राइट, गरिमा पूर्ण जो है वो तरीका क्या होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। कुछ चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, कि भाई ये प्रैक्टिकली जो है वो कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि लोगों इसमें मेनली साइकोलॉजी की आवश्यकता है कि आपको एक इंसान के जो है वो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अब एक इंसान जो है, एक बच्चा जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है, एक बच्चा जो है वो सेल्फिश सोच का है, उसकी सोच आप 1-2 साल में जो है वो बदल नहीं पाओगे, राइट। और अगर वैसे तो सोच जो है वो 1 सेकंड में भी बदल दी जाती है अगर विल पावर हो तो, बट यहां पर बात हो रही है बच्चों की, 18-19 ईयर्स से नीचे के बच्चों की जो है वो बात हो रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होता है, उनके माइंडसेट को जो है वो चेंज करने के लिए जो इतने सालों से जो है वो बन चुका है, तो इट नीड्स अ प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, राइट। तो वो चीज की कमी यहां पर जो है बताई जा रही है। काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट टू इंफॉर्मेशन के बीच में देखने को मिल रही है, कि भाई गोपनीयता रखें या सूचना के अधिकार, इसके भी इसको कैसे वो करें। एक तरफ आप बोल रहे हो ट्रांसपेरेंसी रखो और एक तरफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो है, हर चीज थोड़ा अपन ट्रांसपेरेंट जो है वो कर सकते हैं, राइट। रिजर्वेशन जो है वो अबाउट यूनियंस, लिमिटेड रोल इन प्रोटेक्टिंग मेंबर्स राइट, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यूनियनों में सीमित भूमिका के बारे में आपत्तियां शामिल इसके अंदर जो है वो बताई जा रही है। अब क्या ये कुछ इश्यूज जो है वो इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो एथिकल वैल्यूज जो है वो सिखाया तो जा सकता है, बट उसको अडॉप्ट करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। थिंकर्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी एजुकेशन के बारे में, तो ये चीज आप जरूर नोट डाउन करिएगा। महात्मा गांधी जी ने ये हमेशा कहा है कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज इज इनकम्प्लीट, मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कोई आप देखेंगे कई बार एक व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग भी इतनी बदतमीजी करते हैं, इतने घटिया तरीके से लोगों से बात करते हैं। अब पढ़ लिख लिए हैं, महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज्यादा पैसा जेब में पड़ा हुआ है, तो रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाएंगे देखेंगे बदतमीजी करते हैं, क्लब्स वगैरह में आप जाएंगे देखेंगे बदतमीजी करते हैं ये लोग। वेटर को तो जैसे ऐसा समझते हैं कि जैसा वो उनका नौकर है। भाई ही इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो ऐसी चीज बिल्कुल सही नहीं। आप देखोगे कई बार अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इतनी बदतमीजी करते हैं, उनकी टोन आप देखोगे, गाली गलौज करते हैं उनको देखोगे आप, तो यू गाइस विल बी शॉक्ड, और देखा ही होगा आप लोगों ने। और वहीं अगर दूसरी जगह आप देखोगे एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर शिष्टाचार बहुत होता है, वो बिल्कुल लोगों का सम्मान करता है, लोगों से बेतुकी बात जो है वो नहीं करता या करती। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है उसके अंदर विजडम आ जाएगा। विजडम एक इंसान के अंदर जो है वो प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए जो है वो आता है, और वो उसका बिहेवियर जो है वो किस प्रकार से दूसरों के साथ है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैल्यूज भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो महात्मा गांधी जी ने किन वैल्यूज के बारे में बात करी? ट्रुथ के बारे में तो आप जानते ही हैं, सच्चाई, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, कंपैशन, करुणा। तो ऐसे मूल्यों के बारे में जो है उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला कि इनको एक ऐसी सोसाइटी जो है वो चाहिए जो जस्ट सोसाइटी हो, जस्टिस के आधार पर जो है वो काम करे, न्यायपूर्ण सोसाइटी हो, राइट। शांतिपूर्ण समाज जो है वो इनको बनाना है। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने बोला कि व्यक्ति जो है वो अपने कैरेक्टर पर, चरित्र पर जो है वो ध्यान दे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टर आपका क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अगर आपका कैरेक्टर जो है वो क्लीन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पैसा तो कमा लोगे, पावर भी आपको मिल जाएगी, बट पीठ पीछे लोग जो है वो थूकेंगे। आपने देखा होगा कई बार काफी सारे हाई पोस्ट के ऑफिसर्स को लोग गाली बकते हैं पीठ पीछे, क्योंकि सामने बक नहीं पाएंगे, पावर है, बट पीठ पीछे गाली बकी जा रही है, घटिया आदमी साला। मजा तब आता है ना कि जब आपकी फैमिली सड़क पर चल रही है और लोग बिल्कुल खुशी से बोले, अरे यार ये उस ऑफिसर के पापा जा रहे हैं यार,
ये उस ऑफिसर की मम्मी है, खुशी से। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि देखो आपकी गलती जो है वो, आप किसी से गलती करोगे, किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार करोगे या किसी के साथ गलत कर दोगे, वो सिर्फ आप नहीं भुगतोगे, पूरी फैमिली भुगतती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कैरेक्टर वेरी स्ट्रांग। कि मजाले कोई बोल दे, उंगली उठा ले मजाले कोई किसी भी चीज पर, कोई चीज गलत है और आपको पता है कि यू आर डूइंग समथिंग बैड, यू नो इट वेरी वेल। क्योंकि देखो क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो अंदर बैठा हुआ आपका भगवान आपको बताता है। सबके अंदर बोलते हैं ना भगवान होता है, तो वो अंदर बैठे हुई वॉइस जो है बता देती है कि हाँ यार ये गलत किया, ये सही किया। अगर वो आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है, तो चेंज इट एज सून एज पॉसिबल। अपने कैरेक्टर पर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आप उंगली उठा दे कि लो ये तो ऐसा आदमी है। क्योंकि वो सिर्फ आपके ऊपर उंगली नहीं होती, पूरी फैमिली के ऊपर उंगली होती है। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी जी ने ये चीज समझाई। नेक्स्ट, जापान की अप्रोच एजुकेशन को लेकर क्या है। देखो आपको इंटरनेशनली भी अपने मेंस के आंसर्स में बहुत सारी चीजें लिखनी है। तो जापान की अप्रोच जो है वो एजुकेशन के अंदर ये है कि उन्होंने मॉरल एजुकेशन को अपनी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया है, नैतिक शिक्षा को जो है वो इंक्लूड किया है। फोकस किया है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कल्टीवेट करना, सोशल कंसाइंस जो है वो कल्टीवेट करना, सामाजिक विवेक को विकसित करना, नैतिक जिम्मेदारी को विकसित करना। भाई हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी होती है दूसरों के प्रति। राइट नाउ लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। भाई अपनी मस्ती में मस्त नहीं रहना है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन दैट डिग्निटी। अपनी खुद की बोल रहा हूं मैं, भाई अपनी खुद की डिग्निटी। योर पर्सनालिटी शुड रिफ्लेक्ट लाइक कि जब आप किसी रूम के अंदर एंटर करो तो वो उस किस जगह पर जा रहे हो उस जगह को जाकर आप चेंज मत हो। आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि आपको चेंज होने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर कर रहे हो, राइट, तो आप बड़े डिसिप्लिन के साथ एंटर करते हो, राइट। जैसे क्लास में आते हो, क्लास में बड़े डिसिप्लिन में रहते हो कि हाँ बढ़िया अच्छे से चुपचाप बैठोगे, शांत बैठोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। बट व्हेन यू गो टू क्लब और व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट, वहां पे आप देखना काफी सारे लोग आपको दिखते होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो अलग रूप, क्लब में जा रहे हैं तो अलग रूप। क्यों? मेक योर कैरेक्टर वेरी स्ट्रांग कि कहीं पर भी घुसो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या याद किया जाता है? पर्सनालिटी। आप देखेंगे कई बार लोगों को नाम भूल जाते हैं। मेरे अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाम भूलने की। मैं लोगों का कई बार नाम भूल जाता हूं। बट लोग नाम तो भूल जाते हैं, बट वो उसके पर्सनालिटी को जरूर याद करते हैं, उसकी कैरेक्टर्स को जरूर याद करते हैं कि हाँ यार कितना एथिकल ये ऑफिसर था। उनके पास में गया, बड़ा डर रहा था, उसने मुझे रिलैक्स कर दिया कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, तुम्हारा काम मैं करवाऊंगा, और उसने मुझे तुरंत रिजल्ट्स दिए। तो मेक योर पर्सनालिटी लाइक दैट, मेक योर कैरेक्टर लाइक दैट। तो जापान सिखाता है ये, बोलता है कि जापान जो है वो ऑनेस्टी रखो, काइंडनेस रखो, रिस्पेक्ट करो। सबकी रिस्पेक्ट करना तो भूल ही गए हम लोग, बदतमीजी ज्यादा करते हैं, मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। अब इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने पर फोकस किया गया, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत विकसित करना, वैल्यूज जैसे कि रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, कंपैशन, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, करुणा, इस प्रकार की वैल्यूज, मूल्यों को जो है बढ़ावा देने की बात की गई। तो ये कुछ चीजें थी जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर जो है बताइए। मूल्य प्रभा 2.0 का मेन इंपॉर्टेंट गोल जो है वो क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं मुझे कि क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्लेम करते हैं। हम ये क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गई क्लासेस और नोट से नहीं आए तो पूरी फीस वापस। और फीस को लेकर चिंता मत करना, आगे तक देखते जाओ, मजा आने वाला है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि ऐसा कैसा क्लेम कर रहे हैं कि 80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इनकी पढ़ाई गई क्लासेस से आता है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से पूरी चीज कवर कराते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।
जो सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो हम जनरल स्टडीज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे वो पूरा का पूरा जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए। इसके अलावा क्लासेस हम लोग कहां पर कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन है, ये इसका नाम लिखा हुआ है झासर एकेडमी फॉर आईएएस, जो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कोर्स ले सकते हैं। बात करते हैं कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस में बताने से पहले आपको बताता हूं क्या क्या मिलेगा आपको कोर्स में। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस, 280 से भी ज्यादा घंटों की करंट अफेयर्स की फ्री क्लास, फ्री करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि अगर आप कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो रोज आपको करंट अफेयर्स की फ्री क्लास जो है वो लाइव हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग, प्लस उसकी पीडीएफ भी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में, और इतना बड़ा जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 80% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमारी प्रोवाइड की गई क्लासेस और नोट्स से आएंगे, उसके हर सैटरडे को प्रूफ देते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, हर सैटरडे वाले दिन उसका प्रूफ आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो मात्र 7500, 7500 रुपए में पूरी एक साल की तैयारी। अब और सिर्फ फीस 7500 रुपए में अगर आप आज बुक करते हैं तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर पूरी किताबें हैं A to Z, तो ये आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम की अलग किताबें, हिंदी मीडियम की अलग किताबें। अगर आज अभी के अभी बुक करते हो तो ये फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना सब कुछ आपको कितने में मिलेगा? मात्र 7500 रुपए में, इंक्लूडिंग बुक्स जो आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग। जो आपके, तो देरी मत करो, नीचे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है लर्न मोर का या बाय नाउ का, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट कोर्स पे जाओ और कोर्स परचेज करो। जब आप कोर्स परचेज करोगे उसके बाद आपकी 1-to-1 लाइव काउंसलिंग होगी, और जिस काउंसलिंग में आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनवाई जाएगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो इजीली। सो देरी मत करो, तुरंत के तुरंत आज ही अपना एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना जो है वो साकार करो। जय हिंद।